कितनी इनकम इनकी मैम की कम से कम इनकम है यहाँ पे। तो हम अब जानने वाले हैं मैम से कि मैम ने एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब होने के बाद भी क्यों उन्होंने एटीवी ज्वाइन की। अगर ज्वाइन की तो यहाँ पे उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। काफी लोगों को लगता है सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है सर, मैं जॉब करता हूँ मेरे पास टाइम नहीं, सर ये प्रॉब्लम है टाइम नहीं है। लेकिन मैम कितनी अच्छी जॉब होने के बाद, इतनी रिस्पेक्टेबल इनकम होने के बाद भी मैम कैसे टाइम मैनेज करती है और कैसे बिजनेस को कर रही है। और मैम के प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं। मैम सिंगल मदर नहीं है, मैम की फैमिली भी है, हस्बैंड भी है, ससुर जी भी है जो ट्रेनिंग में है। रविंद्र कुमार सर हैं मैम के फादर इन लॉ हैं, आप सबको जानते हैं। ठीक है। मैम के बड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, एक पूरी अच्छी फैमिली है, उसके बाद भी एटमी को कर रही है, कैसे कर रही है हम सुनेंगे मैम से। मैं आप सबके क्लैपिंग चैट में आप कर देना क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। लेकिन आप चैट में मैम को वेलकम जरूर करिए, टाइप करके मैम को वेलकम करें। और मैं आप सबके बीच में मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। ओवर टू यू पल्लवी मैम, प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम। इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है सर यहाँ, और हमेशा अच्छा ही लगता है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक्स आपका। और थैंक यू। हमारी इस पूरी जूम मीटिंग में जितने भी लीडर हैं, मैं सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी का इस मीटिंग में हमारे। और जैसे सर ने बताया कि मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो फ्रेंड, मैं एक आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो भी गवर्नमेंट जॉब में हो, प्लीज चैट में आप बताओ कि आप कौन कौन गवर्नमेंट जॉब में हो, या आप कौन कौन ये स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो। आप चैट में लिख सकते हो। आप जल्दी जल्दी मैसेज चैट कर सकते हो, या आप किस चीज में हो। मैं बताऊंगी कि कैसे आप ये कर सकते हो। बिल्कुल सीमा मैम, हाउसवाइफ हाउसवाइफ। बिल्कुल सारे लोग जल्दी 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 टाइप करो आप लोग। विजेता मैम हाउसवाइफ हाउसवाइफ, मंजू मैम कॉलेज स्टूडेंट। सबकी मैसेज आ रही है, सबने अपना अपना जो भी है, सबने अपना अपना मैसेज लिखा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम एक जिस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, यहाँ हम सबका वेलकम है। ये नहीं है कि मैं जॉब में हूँ या हाउसवाइफ स्टूडेंट हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है सब यहाँ। और मैं अपने बारे में बता दूं, जैसे सर ने मेरे बारे में बताया, मैं पल्लवी पायल गया बिहार से। और मैं लगभग 10 सालों से गवर्नमेंट जॉब में हूँ, हेल्थ सेक्टर में हूँ। और एक मुझे बहुत अच्छी सैलरी है, जहाँ मतलब एक लेडीज को उतनी सैलरी होनी चाहिए जिससे सोच के हाँ मैं कर सकती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 1 लाख मेरी सैलरी है। और मेरे हस्बैंड केनरा बैंक में है। और उनकी भी बहुत अच्छी सैलरी, वो मैनेजर पोस्ट पे है। और उनकी ट्रांसफर होते रहती है, 3 साल यहाँ रहते हैं, 3 साल बाहर, ऐसे होती है। तो जब मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं 12th पास की साइंस से, बायो से। और उसके बाद मैंने डिप्लोमा के बाद मुझे ये जॉब मिली। फ्रेंड, तो ये आप सोच सकते हो, मैंने 3 ईयर का डिप्लोमा किया। 3 ईयर डिप्लोमा करने के बाद मुझे ये जॉब मिली। और जॉब मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ, तो सबसे चीज आप सबको पता होगा, हमारी शिफ्ट ड्यूटी होती है। हमारी जो शिफ्ट ड्यूटी होती है उसमें फैमिली के साथ, जॉब के साथ, बच्चे, सबसे चीज होती है बच्चे, बच्चे के साथ कोऑर्डिनेशन लाने बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। आपकी नाइट शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, मतलब आपकी कोई रूटीन होती ही नहीं है। तो उस रूटीन के साथ फॉलो करना मतलब बहुत मुश्किल होती है। फिर भी मैंने ये जॉब किया, अपने आप को आगे किया, आगे बढ़ाया। और फ्रेंड, मैं बता दूं कि जब मैं कोरोना काल में मैं जॉब में थी, तो मुझे बहुत, क्योंकि आपको पता होगा कोरोना में हमें मतलब कंटिन्यू ड्यूटी की, हमें एक छुट्टी नहीं मिली, 6 महीने, 6 मंथ। अगर आप बोलते हैं ना कि यहाँ बिजनेस आज नहीं करूंगी कल नहीं करूंगी, आप सोचो छुट्टी मुझे जॉब में। तो उस समय मुझे ये लगता था, ऐसा कोई चीज तो मुझे मिले
ताकि मैं एक कुछ ऐसा कर सकूं मुझे, ताकि मैं अपने फैमिली बच्चों, मतलब ऐसा दिमाग में आता रहता था। क्योंकि जॉब मिलने के बाद तो लोग खुश होते हैं, मगर जब जब जॉब मिलने के बाद जो प्रॉब्लम सामने फेस होती है, उस समय लगता है कि कुछ तो होना चाहिए हमारे लाइफ में। और उसी के बाद एक चीज और मुझे बहुत अपने दिल को मतलब टिस करती थी। मेरी बच्ची छोटी है, तो जब मैं मॉर्निंग इवनिंग में तो नहीं, जब मैं नाइट शिफ्ट में घर से निकलती थी रात के 8 बजे, और मतलब दीपावली का टाइम था, दीपावली के दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी। तो उस टाइम जब मेरी बेटी मुझे, जब मैं जाने लगी तो मुझे मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़ ली। उसके बाद वो बोली कि मम्मा आज मत जाओ, आज तो मत जाओ, आज तो मेरे साथ रहो। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा टिस की थी। तो मैं थोड़ा सा इमोशन हो जाती हूँ इस चीज को लेकर मैं। तो फिर मुझे ये कोरोना के बाद मतलब मुझे दो ढाई ढाई साल पहले मुझे ये बिजनेस मिला, एडमी बिजनेस मिला। तो जब मुझे एडमी बिजनेस मिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे बिजनेस एज ए मुझे नहीं मिला, मुझे एज ए प्रोडक्ट मिला। मैंने जब इसे मुझे प्रोडक्ट यूज की, मैं सबसे पहले जो हमारा एक जो बोलता है ना, सबसे एटमी का फर्स्ट प्रोडक्ट पेस्ट होता है। पेस्ट हमें मैं यूज की, पेस्ट और ब्रश मैं यूज की। उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा पेस्ट ब्रश। उसके बाद मैं कुछ फिर इसके कुछ कुछ प्रोडक्ट मैंने मंगाना स्टार्ट किया। बेसिकली मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह का प्रोडक्ट मतलब यूज करनी चाहिए अपने हेल्थ सेक्टर में या पर्सनल केयर का। तो जब मैंने इसे यूज किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा प्रोडक्ट मैंने, मुझे बोलते हैं ना मार्केट में तो ऐसा प्रोडक्ट है नहीं। तो जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया बहुत ही अच्छा लगा मुझे। फिर धीरे धीरे मैंने इसे स्टार्ट किया और समझना शुरू किया, और मीटिंग में आने लगी, मीटिंग में समझने लगी, और सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। फिर मैं 3 महीने में एजेंट बनी थी, 3 मंथ में एजेंट बनी थी। और एजेंट बनने में मैं जितने भी प्रोडक्ट मैंने मंगाया, मैं पूरी सेल किया उस प्रोडक्ट को। उस प्रोडक्ट को, सारे प्रोडक्ट को मैंने सेल किया। सेल करके ही मैं एजेंट लेवल क्वालिफाई की थी। और धीरे धीरे जब हेल्थ प्रोडक्ट, और मुझे ये बिजनेस इसलिए अच्छा लगता है कि अब मैं जॉब के साथ एक बिजनेस वुमेन में हूँ। बिजनेस वुमेन कहलाना इतना अच्छा लगता है कि अब मैं तो, अगर मैं किसी अजनबी पर्सन से मिलती हूँ तो मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मैं जॉब करती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं बिजनेस वुमेन हूँ। मुझे जॉब मेरी पीछे हो गई मेरे लाइफ में। तो मैं अपने आप को बिजनेस वुमेन वहां कहती हूँ, अगर जो मुझे नहीं जानते हैं। जो मुझे जानते हैं कि जॉब करते हो ठीक है, मगर मैं अदर किसी को नहीं कहती हूँ कि मैं जॉब करती हूँ, मैं एज ए बिजनेस वुमेन हूँ। तो इस चीज को मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अब तो मतलब 3 ईयर में मैंने धीरे धीरे अपने आप को यहाँ से ट्रेनिंग में आया, इसके प्रोडक्ट यूज की, लोगों को मैंने शेयर किया, प्रोडक्ट स्टार्ट किया। धीरे धीरे लोग, बहुत लोग। और हाँ, इस बीच में मुझे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम ही लोग बोलते थे। एक क्वेश्चन जो था ना बहुत मेरे सामने आता था। अरे मतलब मेरे कलीग, मेरे ग्रुप, मेरे हॉस्पिटल में ही एक क्वेश्चन आता था, अरे आप क्यों करते हो, आपको क्या जरूरत है, आप इतने 1 लाख सैलरी है, हस्बैंड मैनेजर हो, क्या जरूरत है आपको करने का, क्यों मतलब किसी को ऐसे मतलब करना, आपकी क्या कमी है आपको जो बिजनेस कर रहे हो। एक बोलते ना कमी नहीं होती, मतलब एक पैसे हर चीज नहीं होता, पैसा ठीक है मेरे पास है, मगर हर चीज जो मुझे, वो जो मेरे बच्चे ने कहा, वो मेरी टाइम, टाइम मेरे पास नहीं थी कि मैं, अभी मैं बता दूं, आज 12 तारीख है ना, होली है 12 से 17 तक। अभी आप कहीं भी आप देख रहे होगे, छुट्टी बंद है मेरी। 12 से 17 तक मैं छुट्टी नहीं ले सकती, होली नहीं मना सकती, मुझे हॉस्पिटल में रहना है। जो भी हेल्थ सेक्टर से है उन्हें ये पता होगा 12 से 17 तक। सोच लो कि जॉब में क्या मजबूरी है। एटमी में तो किसी की मजबूरी नहीं है, जब चाहो वहीं पे बिजनेस करो। अभी 2 घंटा मुझे होली खेलना है, होली खेलने के 2 घंटे बाद बिजनेस कर लूंगी। मतलब ये चीज डिफरेंस आप जिस दिन समझोगे ना, मैंने जिस दिन मुझे समझ में आया ये डिफरेंस, मेनली ये डिफरेंस मैंने समझा, उस दिन से मुझे एक जुनून, मेरी चाहत, मतलब मेरा हर चीज एटमी हो चुका है।
हर चीज एटमी हो चुका है। मेरी चाहत, मेरे सपने, हर चीज, मैं हमेशा सपने में भी एटमी ही देखती हूँ। तो मतलब वो चीज है कि टाइम का मैनेजमेंट। आप सारे लोग होली खेलना, मैं तो ड्यूटी में रहूंगी 12 से 17 तक, बिल्कुल जो हमारी छुट्टी बंद है। तो ये मजबूरी, आप ये जानो कि हमारी मजबूरी क्या होती है, जॉब की मजबूरी। जिसमें बोलते हैं नौकरी, नौकरी मीन्स ना करी, ना नहीं बोलना है, जो कहेगा वो करना है आपको। तो वो चीज है। तो एटमी हमें बहुत अच्छा, मतलब एटमी को मैंने धीरे धीरे जाना तो मुझे लगा कि हाँ, यस, मैं यहाँ से अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने ख्वाब, अपने सपनों को मैं समय दे सकती हूँ, समय। और ये 3 जनरेशन का बिजनेस है। सबसे पहले ये थर्ड जनरेशन का बिजनेस है। 2004 के बाद पेंशन बंद है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, फिर भी मेरा पेंशन नहीं है। अगर मैं रिटायर करूंगी तो मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेरा बच्चा अगर जॉब करेगा वो जीरो से करेगा, ना कि उसे कुछ मिलने वाली है और ना मुझे पेंशन मिलने वाली है। तो फ्रेंड, अगर सोच लो कि मैं जब रिटायर करूंगी तो उस समय कैसे, मतलब आगे सरवाइव। अगर 25 साल के बाद अगर मैं रिटायर करती हूँ तो आप सोचो कि उस समय मुझे कितने पैसे चाहिए। अगर आज 1 लाख रुपए और मेरे हस्बैंड का इनकम मिला के अगर मुझे 2.5-3 लाख अगर आ रही है, उस समय मुझे तो 1 करोड़ चाहिए होगी ना, अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो जॉब से नहीं है, ना पेंशन है, ना कुछ नहीं है, फिर कहाँ से लाऊंगी। ये बिजनेस इतना अच्छा, अच्छी बिजनेस है कि आप अपने हर सपने, हर, मतलब शुरू में ये बिजनेस में मुझे उतना नहीं समझ में आया था, मगर जब धीरे धीरे, हाँ, मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। मैंने मीटिंग कभी नहीं छोड़ा। मीटिंग में हमेशा आती गई, हमेशा आती गई, लोगों से सीखती रही। और मैं थैंक यू कहूंगी अपने अपलाइन को और अपने लाइफ लाइन, दोनों को थैंक यू कहूंगी। उन्हीं दोनों की बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये बिजनेस करना। और मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं, अगर मैं तो सोचती हूँ कि मुझे जिस दिन मेरे सैलरी से 4 गुना ज्यादा हो जाए, मैं जॉब छोड़ सकती हूँ। मैंने अपने आप को सोचा है अभी, 5 ईयर मैंने आपको टाइम दिया है, मैंने अपने आप को, 5 ईयर के बाद मैं छोड़ दूंगी। ओनली घूमूंगी जितना घूमना है, इतने ख्वाब मैंने देखे हैं, हर चीज अपने फैमिली को। क्योंकि यहाँ जो भी लेडीज है, मैं जेंट्स की बात नहीं कहूंगी, लेडीज है, उनको पता होगा कि जॉब करने से सबसे ज्यादा असर उनके बच्चे पे होता है। बच्चे पे टाइम नहीं देती हूँ। मैं अगर सुबह 8 बजे जाती हूँ, 3 बजे घर पे आती हूँ। अब सुबह 4-4:30 में उठती हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी, सबको, बच्चे को प्यार से भी नहीं उठाती हूँ। जल्दी उठो, जल्दी जल्दी उठो, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। मतलब वो प्यार भी नहीं देना, मतलब मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मुझे भी 8 बजे, और सबसे पता है आजकल क्या हो गया है, आजकल सारे गवर्नमेंट का पॉलिसी, सब जगह अटेंडेंस बाई फेस लगता है, और रिटर्न बंद हो गया। बाई फेस 8 बजे गिरते पड़ते चेहरा वहां दिखाना है, फोटो अपना अटेंडेंस बना लेना है। आप सोचो 8 बजे घर का सारी चीज करके कैसे करना है, कितना मुश्किल होता है, कितना प्यार से आप बच्चे को उठाओगे। तो ये सब चीजें मैं, मतलब महसूस करती हूँ। इसके लिए हमें टाइम चाहिए। उसके लिए आप ये बिजनेस सोचो, जानो, समझो। ये एटमी बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है कि हमें 3 पुस्तक, आजादी, हमें टाइम की आजादी, मनी की आजादी, फ्रीडम, हर चीज की फ्रीडम देती है। ये फ्रीडम किसे नहीं चाहिए बताओ। इतनी अच्छी फ्रीडम किसे नहीं चाहिए होगा। तो मुझे जब बोलते ना कि इस बिजनेस में आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अपने, बोलते, मतलब 2.5 3 2.5 साल हो गए, 3 साल, तब मैं, जब मैं, मेरी धीरे धीरे टीम बनना स्टार्ट हुआ। शुरू में टीम तो नहीं बनती है। शुरू में तो सब वही लोग बोलते हैं, तुम्हें क्या जरूरत है, इतने पैसे हैं, क्या जरूरत है, क्या करती हो। मगर एक चीज बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस चीज को मैंने, और ये मुझे राहुल सर ने बताया था, मैम लोगों का बात सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। फिर मैंने छोड़ दिया वो चीज कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम कहना, कहते रहेंगे। तो उस चीज को मैं कभी नहीं, मुझे लगता है कि मैं सबको, जहां बैठती हूँ वहां सब चीज, मेरे हस्बैंड अभी 3 साल पहले बेंगलोर में रहते थे, तो मुझे फ्लाइट से ज्यादा आना जाना होता था। तो वहां फ्लाइट में भी मैं रहती थी, एक राजस्थान के पर्सन थे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो वो जब मैं वहाँ
हाँ, कोलकाता, क्योंकि गया से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मुझे गया से कोलकाता जाना पड़ता था, कोलकाता से बैंगलोर। तो कोलकाता में मैं देखी बगल में कौन बैठे हुए हैं, फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। तो एक राजस्थान के पर्सन थे, वो आम ले जा रहे थे, उनका भी फ्लाइट था किसी और पे। तो दोनों हम लोग, मैं सोची कैसे बात करूं। मैं बोली आम क्यों ले जा रहे हो आप इतना सारा, स्टार्ट कैसे करूं। तो बोले कि मैम ये यहाँ की क्वालिटी, कोलकाता से आम ले जा रहे थे, क्वालिटी अच्छी होती है, उस साइड नहीं मिलती, इसलिए ले जा रहा हूँ। फिर मैंने अपना परिचय दिया, मैंने कुछ नहीं बोला कि मैं जॉब करती हूँ, मैं बोली कि मैं भी एक बिजनेस वुमेन हूँ, मैं बिजनेस करती हूँ, एक बहुत अच्छा है। मैंने एट ए टाइम उन्हें पेस्ट और ब्रश मेरे बैग में रहता था, मैंने वहां दिया एट ए टाइम। वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अजनबी पर्सन से फर्स्ट टाइम उसने ये चीज मैंने उन्हें दिया, और उन्होंने लिया भी। अभी वो मेरे फॉलो अप में है, जरूर आगे काम आएगा, आएंगे वो। तो ये चीज हुआ मेरे साथ, और मेरा मायका पटना में है, मैं गया से पटना ट्रेन में करती रहती हूँ। वहां भी मैं ट्रेन में जहाँ बैठती हूँ सबसे बातें करती हूँ एटमी के बारे। सारे लोग क्या बोलते हैं मोदी पे और किस पे बातें, मेरी बातें एटमी पे होती है, प्रोडक्ट पे होती है। और मैं अपने साथ जरूर प्रोडक्ट रखती हूँ, प्रोडक्ट रखती हूँ, और 100% मैं प्रोडक्ट यूजर हूँ। जब तक मैं यूज नहीं करूंगी, मैं कैसे लोगों को बता पाऊंगी क्या है टेस्ट कैसे। और मैंने, अगर कुछ एक दो दिन पहले किसी ने मीटिंग सुना होगा, मैंने अपने फिंगर के बारे में बताया था, प्रोडक्ट टेस्टिमोनी। मुझे खुद खुद इससे इतनी अच्छी बेनिफिट मिली, तो कैसे नहीं लोगों को उस बेनिफिट का। मैंने बहुत सारे लोग को स्किन के बारे में, इसके बारे में बताया था, इसकी जो भी मुझे बेनिफिट मिली थी, वो मैंने अपने स्किन के बारे में सबको बताया कि क्या क्या आप यूज करो और कैसे करो। इससे मेरे साथ मतलब जो टीम बनती है मेरे साथ, मेरे से मतलब टीम में बहुत प्रोडक्ट यूजर लोग बहुत है। जो प्रोडक्ट यूजर है उन्हें प्रोडक्ट चाहिए। मेरी हमेशा मतलब प्रोडक्ट की डिमांड हमारे मेरे पास बहुत आती है। और इसके साथ मैं बता दूं कि मेरी जब 3 बजे मैं घर आती हूँ, तो पहले तो मैं काम नहीं करती थी ब्यूटी पार्लर पे। अभी मैंने स्टार्ट किया है काम करना ब्यूटी पार्लर पार्लर पे। तो मैं जब ड्यूटी से आती हूँ उसी समय मैं जो भी मतलब कुछ 4 या 5 किलोमीटर के, अभी जो भी स्टार्ट मैंने किया है, उस ब्यूटी पार्लर को मैं ऑफलाइन टच करते ही आती हूँ, ताकि मैं वो अपना वो ताकि मैं अपने उस समय को बचा सकूं। इसके साथ साथ, और टच करने के बाद उन्हें मैं अपने स्किन केयर के बारे में बताती हूँ। और मैं जब घर में आने के बाद मुझे 4 बजे फिर मुझे अपने खाने वाने खाने का टाइम मिलता है, उसके बाद मैं 4 से 5 फिर जस्ट डायल मैंने अभी सीखा है, पहले मैं नहीं करती थी, अभी मैं जस्ट डायल पे काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी बेटी को अपनी होमवर्क कराती हूँ। उसके बाद मेरा डांस क्लास होता है। उसके बाद 7 से 8 बेटी को पढ़ाती हूँ। फिर 8 से मेरी मीटिंग होती है 9:30 तक। उसके बाद फिर ये चीज मैं लेडीज को बता देती हूँ, लेडीज पर्सन को। उसके बाद 10 बजे के बाद मैं अपने हस्बैंड का मूड देखती हूँ, गुस्सा तो नहीं है ज्यादा तो गुस्सा नहीं रहते हैं, तो मैं फिर अपने लाइफ लाइन या अपलाइन से बात करती हूँ कि चलो कुछ आधे घंटे 10:30 तक, फिर 11 बजे तक मैं सोना, क्योंकि फिर सुबह 4 बजे के बाद उठना रहता है। तो मैं ये चीज अपने रूटीन इसलिए बता रही हूँ कि जो बोलते हैं ना वर्क फ्रॉम होम है, जॉब के साथ 2 या ढाई घंटे बीच का जो निकाल के मैं करती हूँ, वो आप सभी कर सकते हो, किसी भी टाइम में आप कर सकते हो। शायद मुझे शाम का टाइम मिलता है, किसी को मॉर्निंग का टाइम मिलता होगा। आपकी, मान लिया मेरी शिफ्ट 2 बजे से है, तो मैं वो काम सुबह 11 से 12 के बीच में कर सकती हूँ, अपने बिजनेस को, एडमी बिजनेस को। तो ये चीज है कि आप कभी भी 1 या 2 घंटे तो बिल्कुल ही निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। और मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि सबके फैमिली या मतलब उनके हस्बैंड, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड, मैं जिससे बहुत लोग से बात करती हूँ, नहीं मेरे हस्बैंड नहीं कहते हैं। ठीक है, हस्बैंड तो कभी ये नहीं कहते आप कौन सा क्रीम लगाओगे, हस्बैंड तो लाके किसी के नहीं देते। हस्बैंड तो कभी नहीं कहते ये वाला साड़ी, बोलते हैं नहीं मत लेना, फिर भी हम लोग लेते हैं। नहीं मुझे तो वो वाली साड़ी चाहिए या वो सूट चाहिए, वो तो हम अपने पसंद का करते हैं। तो फिर क्यों नहीं हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब हम अपने आप को ये सोच लेते हैं कि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्या कमी है हम में जो नहीं कर सकते हैं।
पूरे घर चलाते हो, फैमिली चलाते हो, बच्चे संभालते हो, हस्बैंड संभालते हो, दोस्त संभालते हो, जॉब करते हो, सब चीज करते हो, तो ये क्यों नहीं कर सकते हो अपने मतलब क्यों नहीं बिजनेस करते? इसमें करना क्या है? लेडी, ये तो हमारे लेडीज का ही काम है, बोलना है जितना बोल सको, जितना तुम आप प्रचार जितना बोल सकते हो लोगों के पास। और हमारे ये गॉड गिफ्ट है, गॉड के दी हुआ हमारी लेडीज को ना, ये गॉड गिफ्ट है, बोलो, बिना बोले रह नहीं सकते। तो जब बोलना है, हमारे भगवान ने हमें दिया है, हमें इतना अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी एटमी के लिए हमें क्वालिटी मिली है, इतनी अच्छी क्वालिटी मिली है, बोलना है, बस बोलना है। हमारे संगीता मैम कहती है, बोल लो, ढिंडोरा पीटो, जितना पीटना है पीट सको, एटमी का। तो मतलब उस गिफ्ट को जो हमारे गॉड ने हमें दिया है, उस गिफ्ट को बस बाहर निकालना है, बाहर निकाला है। मैं भी पहले इतना नहीं बोलती थी, अपने अपलाइन से डांट खा खा के बोलना स्टार्ट किया। डांट नहीं, प्यार से। अभी भी सर समझाते हैं, हमें राहुल सर, संगीता मैम बोलती है ऐसे करना है, तो मतलब मैं तो यहाँ देखिए, आप लोग को लग रहा हो कि क्या मीटिंग दे, मैं तो बस अपना चीज बता रही हूँ, ऐसा कोई नहीं, फास्ट एंड फास्ट फूड कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में। बस प्रोडक्ट शेयर करना है, यूज करना है और शेयर करना है, दो चीज मैंने यहाँ से सीखा है, दो ही चीज मैंने सीखा है, वही दो काम करती हूँ। और इस सिस्टम को, एटमी का जो सिस्टम है उसको फॉलो करती हूँ, और अपने अपलाइन की बात मानती हूँ। अपलाइन की बात सुनो, आगे बढ़ो, अपलाइन की बात सुनो, आगे बढ़ो। ये दो चीज, एटमी का सिस्टम फॉलो करो और अपने अपलाइन की बात सुनो और आगे बढ़ो। मैंने अपने अपलाइन की बात सुनी और आज मैं सेल्स मास्टर हूँ, अगर मैं नहीं सुनती, नहीं होती। तो थैंक यू सर, राहुल सर और संगीता मैम, यस मैम, मैम। आगे बढ़ाए यहाँ कि मैं आज बिजनेस वुमेन हूँ। मैं, मुझे कहते हुए बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं एक, आई एम बिजनेस वुमेन। यस सर। करेक्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और देखिए, आप यहाँ पे काफी सारी हमारे साथ में हाउस वाइफ है, गर्ल्स भी हैं, जो घर पे हैं, जिनको आराम से 3-4 घंटे मिल जाते हैं। मैंने कम बोले, 3-4 घंटे ज्यादा मिलते हैं, पर 3-4 घंटे आराम से मिलते हैं, पर फिर भी रहता है सर, टाइम नहीं मिलता, सर समय नहीं है, ये सर ये प्रॉब्लम है। अब आप मैम को देख के, मैम बेचारी समय चुराती है, थोड़ा सा यहाँ से बचा लो, थोड़ा यहाँ से बचा लो, थोड़ा यहाँ से बचा लो, उसके बाद भी अपने टाइम को निकाल के काम को कर रही है। अच्छा मैम, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, वैसे आपने बता भी दिया, बट फिर भी मैं पूछूंगा ताकि सबको और अच्छे से क्लियर हो। आपके पास सिक्योर लाइफ है, मतलब आपका जॉब है, सेटल है, तो आपकी मतलब लाइफ सिक्योर है, ठीक है। बिल्कुल। आप इंडिपेंडेंट भी हैं, आपको मतलब किसी से बार बार पैसा नहीं मांगना पड़ता। इवन मुझे लगता है सर ही आपसे मांगते हूँ कभी कभी कि मुझे कुछ दे दो यार, कुछ लेना है। ठीक है। ओके, और मतलब सब कुछ बैलेंस सेट है। बट फिर भी आप इस काम को कर रहे हैं, आपने बता दिया, बट फिर भी आप प्लीज थोड़ा सा बताइए कि डिफाइन करके कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं। मेन आपका जो प्लस पॉइंट है, जो इमर्सन पॉइंट है, जिस जो आपको बार बार मोटिवेट करता है, कौन सी ऐसी वजह है जो आपको इस काम को करने के लिए मोटिवेट करती है। यस सर, बिल्कुल सही बात आपने कहा। मुझे इस काम को मोटिवेट करने के लिए, मुझे सबसे पहला काम है कि हमारा हेल्थ, इसकी इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं हेल्थ सेक्टर से, मुझे पता है कि मतलब इसे जो हमें, जो मैं यूज करना है, हमें हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। मैं जैसे मेडिसिन वार्ड में हूँ, मैं वहां देखती हूँ इतने पेशेंट आते हैं शुगर के, वो एक स्वीट नहीं खा सकते, बताओ, इतने पैसे है, मैं एक मिठाई नहीं खा सकती, फिर इतने पैसे रख के क्या करना है? बताओ, क्या करना है इतने पैसे रख। मैम का शायद नेटवर्क इशू हो गया। आई थिंक मैम का नेटवर्क इशू हो गया है शायद। यस मैम, यस मैम, आई थिंक अभी कोई कॉल आ गई थी शायद ना। यस। हेलो, यस सर। यस मैम, यस, आपकी वॉइस आ रही, कंटिन्यू करें मैम प्लीज। ओके। हाँ। तो बिल्कुल, तो वहां से मैं बोलती कि मतलब एक अच्छी प्रोडक्ट लाइफ में, मतलब एक होता है ना कि जब मैं पैसे मान लिया कि मैं जो भी प्रोडक्ट आप लोग जो भी मार्केट में लेते हो, तो आप जो ले रहे हो आज, एक सिंपल सा थोड़ा सा है, मतलब कि अगर मैं पेस्ट करती हूँ किसी लोकल किसी भी चीज का, आप जो भी इतनी सारी वैरायटी है, आप अगर 10 साल पैसे बचाते हो, ठीक है, 10 साल पैसे बचा रहे हो, उस पैसे को 10 साल के बाद कहाँ जाओगे पता है? डेंटिस्ट के पास जाएगा आपका, दांत के डॉक्टर के लिए आप पैसे बचा रहे हो कि 10 साल के बाद मुझे उसे जाके देना है।
तो हेल्थ बहुत बड़ी चीज है। हेल्थ की इतनी अच्छी प्रोडक्ट आपको एटमी के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला है। और सेकंड, जो मेरी इमोशन जो मैंने अभी बताया था, मुझे टाइम, टाइम फ्रीडम मुझे एटमी में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता है। मैं पहले ही बताई कि मैंने 10+2 किया, उसके बाद मैं 3 साल ट्रेनिंग की, बोली ना कि 3 साल मैंने डिप्लोमा किया। तो अब मैंने 3 साल डिप्लोमा किया, तब मुझे जाके ये जॉब मिला। वो भी कैसी जॉब है, जो 24 घंटा की जॉब है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ एक चीज बता दूं, अगर आप 3 साल यहाँ एडमी में दे दो ना, तो आप फ्री हो जाओगे। मैं तो बस 2 घंटा देती हूँ। अब 5-6 घंटे दे दो ना, कैसे नहीं फ्री हो जाओगे आप। इस करेक्ट। चीज को आप जिस दिन समझ जाओगे ना, जिस दिन समझ जाओगे। और मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि मैं सेल्स मास्टर हूँ। मेरी 15 दिन की इनकम 61, मतलब 61,000 थी। और आप, मेरी सैलरी 1 लाख प्लस है, मतलब 1 लाख प्लस है। आप सोच लो कि अगर 15 दिन में 61,000 आता है, तो आप ये समझ लो कि मंथ में 1,20,000। मैं 10 साल से जॉब में हूँ, तो मेरी सैलरी 1+ हुई है। 3 साल में मैं 1,20,000 मंथली कमाती हूँ। आप सोच लो फायदा किसमें है। सोच लो, मेरी जॉब में फायदा है। 10 साल में मैं 1 लाख पे पहुंची, और मैं 3 साल में ही 1,20,000 प्लस पहुंच गई हूँ। आप लोग चार्ट कर सकते हो कि आपको फायदा बिजनेस वुमेन में है, या फिर आपको जॉब लेनी है, जो राहुल सर ने शुरू में ही आप सबसे पूछा था। ये चीज प्लस टाइम है। मुझे टाइम का बहुत प्रॉब्लम था। मुझे, मतलब मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाती थी। मैंने, ये मेरा इमोशन था एक टाइम का। मेरे दिल में कहीं ना कहीं था इमोशन उस चीज को। और एक हमारा ये कि हमारा ये पेंशन नहीं है। पेंशन नहीं था कि मैं अगर रिटायर करूंगी तो 25 साल के बाद मेरा फ्यूचर, और 25 साल के बाद मेरे बच्चे को भी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी वो भी पता नहीं। एआई का जमाना है ना सर, राहुल सर। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेरे बिल्कुल। बच्चे, मैं अपने बच्चे को, पहले जमाने में बोलते ना दादा लोग अपने वो अपने पोता लोग को ये जमीन खरीद के, प्रॉपर्टी, मैं अपना प्रॉपर्टी बना रही हूँ अपने बच्चे के लिए। मैं बना रही हूँ जॉब के साथ ये बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी मैं दूंगी, ताकि उन्हें बच्चे मैं। को नहीं, मैं बच्चे के अलावा उसके बच्चे, उसके बच्चों को भी, अपने नाती पोतों को भी दोगे आप, क्योंकि 3 पीढ़ी का बिजनेस है। सर ये प्रॉपर्टी मैं उन्हें बना के, उन्हें कभी टेंशन नहीं होगी कि मैं ये जॉब करूं, मैं जॉब करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। ये प्रॉपर्टी उन्हें मैं बना के दूंगी। तो ये सब चीज है सर, जिसको जब मैंने समझा। हाँ, जो भी यहाँ बिजनेस को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब उन्हें ये समझ में आती है। शुरू में तो मतलब 2-4 दिन हम बिजनेस को सीख गए, समझ गए, तो वो नहीं समझ में आया। करेक्ट। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। मैं देखिए, काफी सारे साथी होते हैं जो उनको लगता है "अरे सर, हम तो हाउस वाइफ है, या हम तो सर 15,000 पे सैलरी हमारी है, 20,000 पे सैलरी, हम तो कैसे लोगों से बात कर सकते हैं"। तो मैम, जब आपने काम शुरू किया तो जाहिर सी बात है, रिजेक्शन तो सबके साथ आता ही है, और आज भी आता होगा वो। तो मैम, जब आप काम करते थे, लोग आपका मजाक उड़ाते थे या आपको सलाह देते थे कि ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे कंटिन्यूअसली काम करने में लगाए रखते थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। मेरे साथ तो उल्टा होता था। लोग बोलते तुम्हें क्या जरूरत है। ये क्वेश्चन मेरे पास ज्यादा आती थी, तुम्हें क्या जरूरत है जो बिजनेस कर रहे हो। और सही बात है। मतलब अगर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं हमारे हॉस्पिटल में भी, जिनकी सैलरी 5,000, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। मैं उन्हें देखती हूँ, 5,000 कमाने के लिए, 10,000 कमाने के लिए 8 घंटे काम करते हैं। अगर जब एडमी बिजनेस करने के लिए कहो, टाइम नहीं है किसी के पास। मतलब एडमी बिजनेस समझने के लिए टाइम नहीं है। तो मैं उन्हें ये एग्जांपल देती हूँ कि 8 घंटे में जो तुम्हारा 5 साल के बाद क्या फ्यूचर होगा। आप सोच लो, ज्यादा से ज्यादा सैलरी क्या होगी? 10,000 से 12 साल, 12,000 होगी। उससे ज्यादा तो नहीं होगी। अगर एटमी में आप दिल से, आप अगर 2 से 3 साल आप दे दो, तो आपकी सैलरी, आप नहीं भी ज्यादा कमाओगे, तो आपकी जो आज आपकी 10,000 है, वो 50,000 तो हो ही जाएगी। 50,000 तो हो ही जाएगी। तो ये चीज ऐसे करके मैं उन्हें मतलब एग्जाम्पल देना पड़ता है कि आप अपना फ्यूचर, आप अपना 5 साल के बाद फ्यूचर क्या है, या 3 साल के बाद फ्यूचर क्या है।
मतलब कुछ लंबा, ऐसा नहीं कि 6 महीने 1 साल, इसमें तो नहीं होगा। 3 साल या 5 साल के बाद आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हो? उस फ्यूचर को आप एटमी में आप देखो कि आपकी फ्यूचर कहाँ जाती है। तो इस चीज को हमें बताना पड़ता है। और उस चीज को तो मैं बोला कि जब भी लोग बोलते थे तो वही बात है, कुछ तो लोग कहेंगे मगर किसी की बात नहीं। मैंने मतलब बात सुनना छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे। और मैं सारी फीमेल को ये कहूंगी, आज हमारे यहाँ ससुर जी भी है, तो मैं ये कहूंगी कि जब से मैंने एटमी बिजनेस स्टार्ट किया, एक इतना अच्छा प्लस पॉइंट आया मेरे साथ एज ए फीमेल, कि अब बोलते ना ससुराल में ये वो सास ननद देवर, अब मैं फ्री हो गई हूँ, किसी का कुछ नहीं सुनाई देता, सिर्फ पेट में बिजनेस, और उसके कारण पूरी फैमिली हैप्पी है। तो ये भी मुझे मिला इस बिजनेस से। तो मैं यहाँ और ओवरऑल इंसान का जीवन होता है, सब चीज होता है। तो मतलब मैं फैमिली में भी बहुत हैप्पी हो गई हूँ इस बिजनेस के कारण। ओके सर। उसका प्लस पॉइंट हो गया कि आज मैम के ससुर जी भी मैम के साथ में काम कर रहे हैं। प्लस पॉइंट है देखिए। ठीक है। मैम की ननद है संगीता चक्रवर्ती मैम, मैम की ननद है, मैम की भाभी लगती है, वो भी काम कर रही है। वैसे आमतौर पे क्या होता है कि ननद और भाभी की लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस होता है साथ में। तो बिजनेस रिश्ते बनाता है ना, रिश्ते तोड़ता नहीं, रिश्ते बनाता है, रिश्ते मजबूती लेके आता है। तो अभी बिल्कुल मुझे लगता है भाई बाकी साथी चले गए अभी तुरंत ही, अभी से हम ज्वाइनिंग करवा के आए थे, सबने कैमरा ऑफ कर लिया, क्योंकि तुरंत आपके बात से मोटिवेट हो गए ना, तो सब ज्वाइनिंग कराने चले गए मुझे लगता है ना, तभी सबने कैमरा ऑन कर लिया, ऑफ कर लिया ना। पर अब धीरे धीरे ऑन कर लेंगे। ओके चलो, बहुत बढ़िया मैम, बड़ा अच्छा लगा। और तो मैम एक बात और पूछूंगा, नहीं अभी मैम ने जॉब नहीं लेफ्ट की है, मैम अभी जॉब ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जॉब के साथ ही कर रहे हैं, सवाल था किसी का। मैम एक लास्ट सवाल पूछूंगा मैं आपसे। सवाल मेरा ये है कि मैम अभी आपने बताया कि मैं जब जॉब करके, जब ड्यूटी मेरी ऑफ होती है, मैं जब घर आती हूँ, तो बीच रास्ते में जब भी कोई मुझे सैलून दिखता है, ब्यूटी पार्लर दिखता है, हम उनसे जाके बात करते हैं, मिलते हैं। हमारे काफी साथी हैं जो ठीक ठाक सिटी में या टाउन में रहते हैं, और उनके आसपास भी काफी सैलून है, पार्लर है, बट वो बाहर नहीं जाते हैं, मिलते नहीं है। ठीक है। और आपने बताया कि मैं जब भी टाइम मिलता है तो मैं जस्ट टाइल से नंबर निकालती हूँ, इंस्टाग्राम से नंबर निकालती हूँ, पोस्ट वोस्ट वगैरह करती रहती हूँ। हमारे काफी साथी हैं जो इतने जेन्युइन है, इतने मतलब अच्छी, उनके पास भगवान का जैसा सब कुछ है कि उनको नीड ही नहीं है, वो इंस्टाग्राम से ना तो नंबर निकालने की नीड है, ना उनको जस्ट टाइल से नंबर निकालने की नीड है, उनको करते नहीं है। ठीक है। तो ऐसे में आप उनको क्या सलाह देंगे कि आप ड्यूटी से आते हुए रास्ते में सैलून वाले से ऑफलाइन मीटिंग करते हो, प्लस में टाइम मिलता है जेट सेंटर आप संबंध निकालते हो, तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, थोड़ा आप उनको बताएं मैम आपके हिसाब से। सर बिल्कुल सही बात है। सर बात ये है कि अगर मतलब जिस, बोलते हैं ना सबके अपने गोल है, सबके अपने सपने अपने, सबसे बड़ी बात है कि चाहे आप कुछ भी करो, बोलते हैं ना कि कुछ भी काम तो करनी पड़ेगी, बिना काम किए पैसे नहीं मिलेंगे। और ये जिंदगी मिली है तो आपको काम तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो आप सोचोगे नहीं मैं 15,000 में खुश हूं तो खुश हूँ, फिर तो ये फिर वो हो गई। तो अगर कल आप 15,000 में खुश हो ना, कल के आपके बच्चे को, बच्चे ही बोलेंगे आपको आपने मेरे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, बच्चे ही बोलेंगे हम्म। आपकी, और कोई नहीं बोलेगा। तो मतलब काम तो करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे काम करो, ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो। और ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आज का जो लाइफ है, कोई भी इंसान आज जो भी मीटिंग में कोई कह दे कि मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक ऐसे दिन भर ऐसे ऐसे चलता है सबका, ऐसे ऐसे तो चलता है। आप क्यों किसी और आप जिसका रील देख रहे हो, पैसा तो वो कमा ही रहा है, क्यों किसी और के लिए, वो पैसा आप कमाओ ना, वो चीज आप करो ना, ताकि आपका वो इनकम आए। वही काम करो जो वो रील बना रहा है, तो आप भी करो ना इंस्टाग्राम पे वही काम। आप अपना ऐड करो, आप एटमी का प्रोडक्ट का ऐड करो। आप भी अपने आप को ऐश्वर्या, मैं भी ऐश्वर्या मानती हूँ, मैं भी हूँ, मैं ऐड करती हूँ, क्यों ना करूं। जो दूसरे का रील देखूं या कुछ भी है, और एक अच्छी प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट हम किसी को दे रहे हैं, अगर किसी का जो प्रॉब्लम है, किसी का प्रॉब्लम को अगर हम सोल्यूशन दे रहे हैं, तो कितने बोलते हैं ना, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाना बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी को, किसी का प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन दे रहे हो, तो उसका कितने अंदर से संतुष्टि मिलती है, मैंने किसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो संतुष्टि आपको अंदर से लगेगी अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल। और उससे एक्सपीरियंस भी होती है। मैंने जब स्टार्ट किया धीरे धीरे ऑफलाइन, तो मुझे बहुत कुछ
एक्सपीरियंस हुई, सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, उसका एक जगह, दो जगह, तीन जगह जब जाओगे तो उसको उसका कैसे जवाब देना, मुझे कैसे अपने लाइफ में, अपने एटमी बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, उस चीज का बिना एक्सपीरियंस, बिना किए नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हो मैं आ रही हूँ बैठ, बिना किए तो नहीं मिलेगा, काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस चीज को आप जैसे करो, जैसे ये वर्क फ्रॉम होम है हमारा, तो हाँ आप घर में आप इंस्टाग्राम फेसबुक से आप कर सकते हो। जो दूसरे का देखते हो वो अपने लिए करो, बस ये मैं कहना चाहती हूँ, अपने लिए करो उसी चीज को। इस तरह। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ सबके जो डाउट है सब खत्म हो गए होंगे, सबको पता लग गया कि इस बिजनेस की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है। अब लास्ट सवाल है, मैम आप पिछले 10 साल से जॉब कर रहे हैं, और एक हाउसवाइफ हो या गर्ल हो या कोई भी मान के लो कोई भी जेंडर हो, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मुझे हर कोई जाने, मेरी पहचान हो। मैम आप एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब में है, एक अच्छी सैलरी है, वहां पे आपकी क्या आइडेंटिटी है, कितने लोग आपको जानते हैं? और बात अगर हम करें एटमी की, तो यहाँ पे आपको कितने लोग जानते हैं? आपकी पहचान, एक्चुअल पहचान कहाँ बनती है मैम? सर बिल्कुल आपने सही बोला, और मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको बताऊंगी। मेरे हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज है, एज ए कॉलेज है वो। उस कॉलेज में मतलब लगभग एम्प्लॉय 10,000 से तो ज्यादा एम्प्लॉय होंगे। डेली इतने पेशेंट जो भी आते हैं, डॉक्टर सिस्टर जो भी है सब लोग। तो हमारे एक एटमी से ही जुड़े पर्सन हमारे हॉस्पिटल में आए, और मीटिंग में थ्रू हमारे मेरी नाम जानते थे, पल्लवी मैम जानते थे। मेरी ड्यूटी कहाँ थी उन्हें नहीं पता, इतने बड़े हॉस्पिटल में। तो जब वो आए, उन्होंने जब एंट्री किया तो वहां एक सिस्टर उन्हें मिली। उन्होंने बोला, सिर्फ इतना पूछा कि एक पल्लवी मैम है मेडिकल कॉलेज में, उन्हें पता है? उस सिस्टर ने कहा उन्होंने बोला अच्छा वही जो एडमिट करती है, ये हाँ मेरी हाँ। हाँ, वही जो एडमिट करती है ना बिजनेस। तो और उन्हें मेरे पास भेज दिया। आप ये सोच लो, पूरे हॉस्पिटल में लोग जानते हैं कि पल्लवी एटमी करती है। मतलब पल्लवी मैम का एटमी, मुझे वह जॉब से अब ज्यादा मुझे एटमी बिजनेस से लोग जानते हैं। ये चीज है क्या सर। बात है। हाँ। तो मेरी, और वो चीज जब मुझे उस दिन खुशी मिली इतनी अच्छी, मतलब मुझे, मैं बहुत खुश थी उस दिन कि लोग मुझे एडमी के नाम से जानने लगे हैं। और मैं सर बता दूं कि जब मैं सेल्स मास्टर बनी और जब मैं दिल्ली गई और भारत मंडपम में गई, सर मैं बताऊं कि मैं अपनी जॉब से तो वहां नहीं जा सकती थी। सबसे पहली बात, जॉब से तो वहां मैं कभी नहीं जा सकती थी। मुझे जो ये एटमी बिजनेस के कारण मैं वहां गई, और इतना वहां मुझे हैंगल पार्ट, मतलब इतना अच्छा, इतनी रिस्पेक्ट मिली, इतनी बोलते वहां इतने लोग, बोलते साउथ कोरिया से लोग आए थे, लोग मुझे जब जाने, जब मैं वहां के, मतलब मैं उस चीज को एक्सप्रेस करना, मतलब इतना ये लग रहा था कि जॉब में मेरी नहीं हो सकती थी, जॉब से तो मुझे नहीं मिल सकती वो सारी, इतनी नेम और फेम, नेम और फेम जो बोलते ना हर लोग जाने, वो मुझे जॉब से तो नहीं मिलती। जॉब से मुझे बस हॉस्पिटल के लोग जानते, आसपास के लोग बस इतने। अब मुझे पूरे इंडिया, साउथ कोरिया, मतलब हर लोग जानने लगे हैं। वो चीज मुझे कह रहे, और ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर लोगों की ख्वाहिश होती है कि लोग मुझे जाने और समझे। और मेरी भी ख्वाहिश थी, मेरी वो ख्वाहिश यहाँ से पूरी, मुझे मतलब बोलते ना आपकी हर ख्वाहिश एटमी से पूरी होगी, हर ख्वाहिश जो जो आप सोचे हो ना, बोले लिख लो, और वो हर ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। सब चीज मेरी तो हो रही है, आप सबकी होगी, हम सबकी। मुझे बहुत अच्छा लगा करेक्ट करेक्ट। कि पहुंचकर, और वहां का जो भी सिचुएशन था, हर चीज इतना अच्छा लगा। वो मोमेंट जो मैं अपने लाइफ का, मतलब बोलते बहुत ही बहुत ही अच्छा मोमेंट हो, हमेशा मुझे याद रहेगा अपनी लाइफ का वो चीज, भरत मंडपम का। बिल्कुल। अब मैं आप सबके सामने मैम का स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ मैं। हेलो, वो डालिए। ये सर। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म करिए मुझे एक बार। यस सर, क्लियर, कंटिन्यू। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। जब देख रहा हूँ दिखाता हूँ इनका। और दो सेल्स मास्टर है स्टेज पे है, दिखाता हूँ चेक करना। जस्ट अ एक मिनट पूरा, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट।
वेट एवरीवन, आई थिंक सर का डिस्कनेक्ट हो गया। यस सर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर आप सुन पा रहे यस मैम मेरी वॉइस आ रही है? हैं? यस सर। ओके, मैं कुछ दिखाता हूँ आप सबको, अब देख रहा है पर स्क्रीन पे। जस्ट अ सेक सर आप जस्ट। सर आपको होस्ट नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं होगी। अरे यार। मैम संगीता मैम, प्लीज आपको होस्ट बना दीजिए सर को। संगीता मैम, मैम आप सुन पा रही हैं? आई थिंक मैम के पास से कोई कॉल तो नहीं आ गया। यस सर, आपको बना दिया होस्ट। अभी आप देख रहे हो, कुछ दिखाता हूँ आपको। अभी जो बात हुई थी ना, अभी आइडेंटिफिकेशन की, जान पहचान की, इन सब की ना, नाम फेम की, इन सब की। तो ये आप देखना, ये हमारी कंपनी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, ये हमारा कंपनी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है। ये चेक करना यहाँ पे, आप जाना। और यहाँ पे आप जब जाएंगे, 25 नवंबर के आसपास का पोस्टर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखना कि कितने लोग यहाँ पे विजिट करते होंगे पूरे हिंदुस्तान से, है ना? कितने लोग इसको देखते होंगे। यहाँ पे देखना, दिख रहा है आपको? देखिए, ये दो आपको दिख रहे हैं, दोनों हमारे सेल्स मास्टर है, अनु मैम और पल्लवी मैम। आप सब इनको देख पा रहे होंगे। स्क्रीन मेरा विजिबल मैम? कंफर्म करिए मुझे एक बार। यस सर। ओके, आप देख रहे हैं जो व्हाइट कलर का ब्लेजर, ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं, वो पल्लवी मैम है, और उनके जस्ट बगल में जो एक चश्मा लगा रखा है मैम ने, वो हमारी अन्नू मैम है। ये दोनों हमारे सेल्स मार्केटर और एटमी इंडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे इनका बकायदा पोस्टर भी है। इवन पल्लवी मैम का एक रिकॉर्डिंग भी, इनकी स्पीच भी है, वो शायद इस पर नहीं मेंशन कर रखी है, वो तो मैं आपको सुनाता हूँ भी। दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टेज मिलता है, लोग आपको जानते हैं, आपकी पहचान बनती है। ठीक है, ये आपको सिर्फ पैसा ही नहीं देता, ये आपको वो सब चीज देता है जो आपने शायद कहीं और से कभी नहीं सोची होगी। ठीक, तो इसलिए इस बिजनेस को कभी भी हल्के मत लेना। ये बहुत ही जबरदस्त, शानदार और अमेजिंग बिजनेस है, जो आपको और आपकी पूरी फैमिली को एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इस बिजनेस की वैल्यू पता लग गई होगी, कि हाँ, कि इस बिजनेस को, अब काफी लोगों को होता है ना कि सर इस बिजनेस को तो वो लोग करते हैं जिनके पास टाइम ही टाइम होता है, या जो कुछ नहीं करते वो ये बिजनेस करते हैं। तो पल्लवी मैम तो ऑलरेडी सेटल्ड है, अच्छी खास इनकम भी है, फिर क्यों कर रही है? बाय प्रोफेशनल मैं इंजीनियर हूँ, क्यों कर रहा हूँ? रविंदर सर रिटायर्ड पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब से क्यों कर रहे हैं? अनु मैम स्टूडेंट है, जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, आज एडमिट कर रही है, क्यों कर रही है? मनीषा मैम कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, फिर भी कर रही है। राकेश स्टूडेंट है, फिर भी कर रहे हैं। इस बिजनेस को हर कोई नहीं करता, इस बिजनेस को वो ही करता है जिनको जीवन में कुछ करना होता है। जिसको कुछ नहीं करना होता, वो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जिनको कुछ करना होता है लाइफ में, वो यही बिजनेस करते हैं। और आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल है, मुझे एग्जाम्पल की नीड नहीं पड़ी बताने की। सो होप सो कि आपको आज की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कोई भी साथी अगर पल्लवी मैम से बात करना चाहते हो, अपना हैंड रेज कर लीजिए। और आज की ट्रेनिंग का कोई फीडबैक देना चाहे, वो भी हैंड रेज कर सकता है, फिर हम ट्रेनिंग को एंड करेंगे आफ्टर सम टाइम। कोई भी साथी जो अपना मीटिंग को, क्या आपने कुछ सीखने को मिला आज? कौन सी अच्छी बात आपको लगी कि जिसने आपको मोटिवेट किया, आपका माइंड सेट पे काम किया, या आप कुछ भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए मैम को, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस मनीषा, प्लीज वेलकम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम।
सर जो आज पल्लवी मैम का सेशन था ना, सच में बहुत 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 अमेजिंग था। मतलब ऐसा लग रहा था कि इन्हीं की जिंदगी इन्हीं के, मतलब फील ही कर रहे हैं हम, ऐसा हो रहा था। और ये तो सब बहाने ही होते सर कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, 5 मिनट निकाल के भी हम कर सकते हैं। करेक्ट। अगर बहाने लगाने हैं ना तो कैसे भी लगा लो, अगर करना हो तो कैसे भी कर लो। अगर पास में 100 लोग बैठे हो तो हमें बहाने लगाने हैं कि हमसे नहीं होगा सर, हमारे पास ये है, ये है, ये है। करना है तो करना ही है। और एटमी बिजनेस तो ऐसा है कि अगर किसी ने छोड़ दिया तो वो पछताएगा बहुत। बिल्कुल मैम, फैक्ट है। क्योंकि अभी हम, क्योंकि जी मेरे जी। पास भी एक मैम थे जो रचना मैम, शुरू में उन्होंने ज्वाइन किया था ना, थोड़े दिन में चले गए थे। अभी वो देखते हैं ना जब मेरे स्टेटस, तो वो मेरे को बोलते हैं कि मुझे दोबारा से करना है। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप पहले अपनी आईडी एक्टिवेट करवाइए, उसके बाद आपका होगा, वरना आपको ग्रुप में नहीं ऐड करेंगे हम दोबारा से। बोले फिर आप बताओ आपने कितनी इनकम कर ली है। मैंने कहा मैंने बहुत कर लिया, अगर आप आगे देखोगे समझोगे तभी आपको पता लगेगा। क्योंकि जब हाँ। मेरा सेशन था ना, जब मैंने पिछली बार क्लास दी थी, तो उस पे उन्होंने कमेंट किया था कि अच्छा आप भी क्लासेस देने लगे हो। मैंने कहा हाँ, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम यहाँ से, और सिखा भी सकते हैं सीख के। तो आज मैम मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपकी ट्रेनिंग सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सबसे सो मच निशान, थैंक यू सो मच। यस मैम। यस। पल्लवी मैम कुछ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सर, सर यहाँ से हम सबको, सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। मैं भी यहीं से सीखी हूँ, इसी जूम मीटिंग से मैं भी सीखी हूँ, और आज मैं यहाँ हूँ। करेक्ट करेक्ट। यस थैंक यू। सर। और अनु सर, अनु मैम का तो जवाब ही नहीं है, हर एक चीज उंगली पकड़ के इतने अच्छे से सिखाते हैं ना। और कभी कभी डांट लगाते तो डर भी लगता है। अच्छा, जिनका जवाब नहीं तो लाजवाब होते, पता है आपको? हाँ जी। लाजवाब हो किसी जवाब नहीं उनका। हाँ जी। करेक्ट। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, मुझे बात याद आ गई अभी, आपको मैं लास्ट टाइम में होली की बात है, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, 2 मिनट का। आपको हंसी आने वाली, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के, और आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। जैसे भी मैम ने बताया कि मैम की 12 तारीख से लेके 17 तारीख तक ड्यूटी है, इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। चाहे कोई होली खेले, रंग लगाए, कीचड़ डाले, कुछ भी डाले, मैम छुट्टी नहीं मिलेगी। मैम को छुट्टी नहीं, मैम इंजॉय नहीं कर सकती। मेरे याद है, मुझे लास्ट टाइम जब हम होली खेले थे, मैं होली पे देहरादून था। तो हम वहाँ पे सब फ्रेंड लोग, मेरी फैमिली, मामा लोग, हम सब लोग खेल रहे थे होली। और उस दिन मुझे मैचिंग कंप्लीट करी थी मेरी, यानी कि अगर मैं मैचिंग कंप्लीट करता तो मेरी एक, मतलब मेरा इनकम बन जाता 8,000 रुपए। ठीक है, एक दिन का 8,000 मेरा पे आउट बन जाता। मुझे मैचिंग करनी थी, करीबन लाख के आसपास, 1 लाख की पीवी कम पड़ रहा था। हम सब होली खेल रहे। बाद में पास एक कस्टमर का मुझे याद आता है, मुझे कस्टमर को कॉल करना है, उसका टाइम था 2 बजे का। होली खेलते खेलते मैं चला गया कॉल पे, अब मामा लोग भाई मैं रंग लगा रहा, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। बोले क्या हो गया? वो 2 मिनट रुको, बस 8,000 रुपये कमा के आता हूँ मैं। मैंने कॉल किया उनको, उनसे डील की, आधा घंटा लगा, पेमेंट मंगवाया, ऑर्डर लगवाया। ऑर्डर लगते ही फिर हमने होली खेली बढ़िया वाली। बोल अब क्या हो गया? मैं अब 8,000 रुपये कमा के आ गया, अब मैं खेलूंगा होली बढ़िया वाली, पैसे कमा लिए मैंने, आज की दिहाड़ी बना ली मेरी। ठीक है। तो ये अपना जो एडिटिव बिजनेस है, ये ऐसा है जिसको आप खेलते खेलते पैसा कमा सकते हो यहाँ पे, खेलते खेलते भी, है ना? ऐसा नहीं कि मैम को जैसे बेचारा ड्यूटी जाना पड़ेगा, मजबूरी है, मना करेंगे तो घर पे आना पड़ेगा, आपको छोड़ देंगे, जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर खेल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आप आधे घंटे का टाइम निकालो, अपना टास्क, आपने जो रखा टास्क को कंप्लीट करो, अपना काम करो। यही बिजनेस को करने का सबसे बड़ा फायदा। ठीक है। आराम से, अब कल परसों होली आएगी, आज टास्क लीजिएगी, कल इस होली से पहले हम अपनी मैचिंग पूरी करेंगे, और अपने पैसों से, उन पैसों से गुजिया लेके आएंगे, या गुजिया बनाएंगे, या जो भी करेंगे, फिर खेलेंगे होली। ऐसे टास्क लेके करिए, बड़ा मजा आता है खेलने में, है ना? तो चलिए, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा मैम। थैंक यू। नेक्स्ट हम लेते हैं रविंद्र सर को, लेते हैं पहले हम। यस सर, प्लीज वेलकम। रविंद्र सर प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। रविंद्र सर सुन पा रहे हैं शायद? रविंद्र सर, आपको वॉइस आ रही है? हाँ। यस सर, हेलो वेलकम सर, सर। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम। हमारी ओर से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अनु मैम, पल्लवी मैम एंड संगीता मैम, जितने भी अपलाइन हैं, एवं आज के पार्टिसिपेट में जितने एटॉमिक फैमिली में हैं, उन सभी को प्यार भरा नमस्कार।
मैं दो तीन बातें मैं रखना चाहता हूँ जी। कि इस बिजनेस में मैं क्यों पसंद किया। तो आपकी आवाज कट रही है, मैं आपका यह कैमरा देखता प्रॉपर से था ऑफ कि कीजिए सर। मैं रिटायरमेंट के एज में मेरी पूरी फैमिली मुझे दिनचर्या का खर्चा ये आवाज मुझे कट के रही, सबको आवाज कट के आ उपलब्ध रही है। कर सकते थे, नहीं सर। लेकिन मैं एक आवाज कट रही है मेरे सर। दिल में था कि मैं एक दूसरे सर को आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, सर आपकी स्वास्थ्य वॉइस नहीं आ रही। सुरक्षा का गाइड करने में मुझे खुशी हो रही थी। रविंद्र सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ सर, थोड़ा सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर। नहीं, क्लियर है सर, आपकी प्रॉब्लम है राहुल सर। मुझे नहीं आ रही सर क्या? क्लियर है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, नेटवर्क ओके ओके ओके। अभी नहीं आ रहा सर का। नहीं आ रहा सर, हाँ सर की नेटवर्क थोड़ा सा है। सर आपका कैमरा ऑफ करिए सर, फिर आप बोलिए, आवाज आपकी सही आएगी। चलिए हम तब तक नेक्स्ट ले लेते हैं, फिर सर को बुला लेंगे। यस अंजू श्रीवास्तव मैम, प्लीज वेलकम। सर का नेटवर्क इशू सर। अंजू मैम प्लीज वेलकम। Hello everyone, good evening to all. वेरी गुड इवनिंग मैम। और आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी होली बहुत अच्छे जाए और एडवांस में सबको हैप्पी होली। थैंक यू सो मच मैम। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैम ने आज जो बोला, मैं रियली बता अप्रिसिएट करती हूँ मैम की जर्नी को, कि उन्होंने एक तरीके से ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट मैम की का जो अभी तक का पूरा सेशन था, जहां चाह वहां राह। करेक्ट। मैं यही बोलूंगी कि अगर जब तक आप चाहोगे नहीं तो उस चीज को आप पा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको एक मंजिल को पाना है तो सबसे पहले आपको सपना देखना होगा, क्योंकि जब बिल्कुल। तक आप सपना देखोगे नहीं तो पाथ बनाओगे नहीं, पाथ बनाओगे नहीं तो चलोगे कैसे, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो मैं यही बोलूंगी मैम को, और जितने भी हमारे सभी है उनको, कि सबसे पहले आपको कोई भी अगर काम करना है तो सबसे उसके एंड तक जाइए, उम्मीद मत छोड़िए, भले ही आपको कितनी भी नेगेटिव पॉइंट्स क्यों ना मिल रहे हो। क्योंकि मेरे एग्जैक्टली। को भी आई थिंक 2 मंथ हो गए हैं, ठीक है, जिसमें कि मैं मेरा सबको पता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, बट स्टिल आई एम वर्किंग, और मैं अभी भी लर्न कर रही हूँ। मैं अनु मैम से पूछती रहती हूँ जहां भी मुझे लगता है, इवन राहुल सर मैं आपसे भी पूछती रहती हूँ, आपको भी पता है जी जी बिल्कुल। कि जब तक देखिए आपको अगर चाहे एक भी पॉइंट पे अगर लगता है ना कि कहीं भी डाउट है, इवन मैं ये भी बोलूंगी, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि किसी भी क्लाइंट से कि मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ वर्क करने में, तो उनसे आप टाइम टेक ले लीजिए, बट उन्हें गलत नॉलेज नहीं दिए दीजिए कि एक मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज आपकी निगेटिव जा सकती है। जो 1% लगता है ना कि आपका पॉजिटिव हो सकता है क्लाइंट, ठीक है, वही वो चीज वो निगेटिव जा सकती है। करेक्ट। एब्सोल्युटली मैम। ठीक है, बस मैं यही बोलना चाह रही थी, स्पेशली मैम को थैंक यू सो मच मैम, आपने अपनी जर्नी शेयर करी हमारे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी जो चीजें मुझे लगी वो ऑब्वियसली मैं अपनी भी लाइफ में फॉलो करूंगी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में हमारे एक और अपनी साथी हम जर्नी शेयर करेंगे मैं देख पा रहा हूँ। थैंक यू मैम, बिल्कुल थैंक यू सर, सो बिल्कुल मच। बिल्कुल। थैंक ओके। यू मैम, ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। ओके। चलिए थैंक यू सो मच मैम। चलिए अब नेक्स्ट वेलकम। लेते हैं हम। अभी बुला लेते हैं मंजू श्री मैम को। यस मैम प्लीज वेलकम। मंजू मैम। हेलो, सभी को हेलो मैम। नमस्कार। नमस्कार मैं मैम, हैप्पी आज होली। खास करके राहुल सर को नमस्कार और पल्लवी मैम को और पूरे फैमिली को। नमस्कार मैं मैम। गया बिहार से हूँ और मेरा नाम मंजूश्री है। मैं होम मेकर हूँ, अभी भी किचन में हूँ, काम कर रहे हैं। पल्लवी मैम का आज स्पीच था जो बहुत ही शानदार था, क्योंकि यार लेडीज को रहता है क्वेश्चन ना कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेडी और जेंट्स सभी को रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन लेकिन जो करने वाला है ना उसके पास टाइम ही टाइम है। अगर सोने के लिए हम 6 घंटा सोते हैं, वहाँ 5 घंटा हम सो करके 1 घंटा हम काम कर सकते हैं। तो मैं गांव से हूँ, फिर भी मैं एक्साइटेड हूँ और मैं कर रही हूँ।
आज पल्लवी मैम की बात से तो और थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है कि पल्लवी मैम होली नहीं मनाएंगे, हम लोग होली मनाएंगे बेचारी। थैंक यू मैम। और सभी लीडर्स को मेरे तरफ से होली की शुभकामनाएं। थैंक यू। होली मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हैप्पी होली मैम आपको, पूरे परिवार को। थैंक यू जी। नेक्स्ट हम लेते हैं यस लक्ष्मी मैम, प्लीज वेलकम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मैम। मैं ना पल्लवी मैम के लिए बोलना चाहूंगी कि आज जो पल्लवी मैम ने जो अपनी जर्नी बताई है ना, वो मैं अपना बता रही हूँ सर, मेरे ना दिल पे एक किक बोलते हैं ना, किक, वो लगा है। अभी तक मैं सोच अरे रही वाह। थी मेरा स्ट्रगल चल रहा है क्योंकि मेरी अभी आईडी जनरेट नहीं हो पा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरे अंदर से ना ये फील आ रहा है कि शायद मेरा ना अभी स्ट्रगल का टाइम चल रहा है। तो मुझे किसी भी हालत में ना गिव अप नहीं करना है बस, चाहे मैं कितना ही स्ट्रगल करूं, कितनी ही प्रॉब्लम्स आए मेरे सामने, बट मैं गिव अप नहीं करूंगी। मुझे भी एक दिन पल्लवी मैम के जैसे ही अपनी जर्नी बतानी है फिर, कि मैं ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ी थी। तो थैंक यू क्या सो बात है, मच। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। थैंक मैम आपकी मीटिंग आज काम कर गई है, मैं मानता हूँ आज की मीटिंग सक्सेस हुई। यू सर, बिल्कुल। मैम और बिल्कुल ये कभी हमें छोड़ना नहीं है, गिव अप एक अच्छी चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। जब एक जी मैम। इतनी अच्छी चीज है तो क्यों हम गिव अप करें। मैम मैं इससे पहले भी बहुत, मैंने राहुल सर से बात करी थी तब, तो मैंने सर को बताया कि इससे पहले मैंने 2 बिजनेस और ट्राई किए थे, बट मुझे इसमें आके ना इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब लोगों से भी कनेक्ट अच्छा हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ उनसे, खूब अच्छे से कनेक्ट हो रही हूँ। बस मेरा वो आईडी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बाकी एक दिन मैं भी ग्रो करूंगी मैम, मैं गिव अप नहीं करने वाली बस। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक जी यू सो थैंक यू मच मैम। मैम, ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू। यस नेक्स्ट हम लेते हैं सोनी मैम को, फिर हम बुलाएंगे लास्ट में। यस सोनी मैम प्लीज वेलकम। सोनी कुमारी मैम। सोनी मैम अपना माइक म्यूट कर लीजिए अगर आप सुन पा रहे तो। नहीं कर पा रहे। ओके मोना मैम प्लीज वेलकम। Thank you, sir. Thank you so much. And happy Holi, everyone. And happy Holi, Pallavi. आपको भी And मैम आज हैप्पी होली। जी मैम, आज की जो मैम की ट्रेनिंग थी बहुत ही अमेजिंग थी। कहीं ना कहीं जितनी भी हाउस वाइफ हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली सबको सुननी चाहिए। और मैम ने जो आज ट्रेनिंग बताया है कि मैम जॉब करते हैं, उसके बाद भी मैम टाइम निकाल के कर रहे हैं, जितना भी उनको टाइम मिलता है। तो एटलीस्ट हम लोग जितने भी हैं, मैं खुद भी आज थोड़ा सा मतलब सीखी हूँ कि हम लोग तो घर पे रहते हैं तो पूरा टाइम होता है हमारे पास में, है ना। तो हम और भी इसको अच्छे से करेंगे। और मैम की जो एक बात मैम ने बताई थी बच्चों वाली, क्योंकि मैं खुद भी मदर हूँ और एक बार पहले भी मैंने पल्लवी मैम की ट्रेनिंग अटेंड की थी। तो मैं जब से पल्लवी मैम का नाम जब सामने आता था कभी भी, तो मुझे ना इनकी बच्चों वाली जो बात थी कि मैम, हाँ मैं जॉब कर रही थी, बच्चे रोते थे कि मम्मा प्लीज रुक जाइए, जॉब पे मत जाइए, हमारे साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैम ने पहले भी एक बार ये चीज बताई थी, तो वो चीज ना मुझे बहुत ज्यादा एकदम होता है ना, दिल को छुई थी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम लोग ना लकी है कि हम लोग एटमी कर रहे हैं, जितने भी हाउस वाइफ हैं हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग एटमी भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ ही बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, है ना। तो फिर तो हमें और भी अच्छे से करना चाहिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच मैम। आज की ट्रेनिंग बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी चीजें क्लियर की है। और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। यस वेलकम अनु मैम। आपको सबसे लास्ट बुलाया क्योंकि आप रूट है, जेड हमेशा एंड में आती है। अनु मैम प्लीज वेलकम। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन सच में बहुत ही ज्यादा वंडरफुल रहा, मजा आ गया सेशन सुन के। और मैम से तो मैं पर्सनली भी मिली हुई हूँ, काफी अच्छा नेचर भी है मैम का, काफी स्वीट भी है। इवन हम सब लेडीज में ये यूनिकनेस तो होती है जो उस क्यूटनेस बिजनेस में वाली। है ना। एक चीज देखिएगा, सॉरी सर, आप इंटरप्ट ना करिए, लेडीज की बात हो रही है सर। ओके, सो मैंने एक चीज एनालाइज की है यहाँ पे कि इस बिजनेस को ना वही पर्सन कर सकता है जिसका माइंड सेट हमारा जैसा होगा।
बाकी अगर साइड हट के होगा ना, वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। जिसकी थिंकिंग हमारी जैसी होगी, समझ सकते हो, कि वो बिजनेस को लेके, अपने सपनों को लेके उससे अट्रैक्ट है, उससे प्यार करता है अपने सपने से, तो ही वो बिजनेस में चल पाता है। अदरवाइज वो अपने आप साइड हो जाता है। कुछ टाइम आता है, वो अपने आप साइड हो जाता है, क्योंकि वो उससे मैच ही नहीं कर पाता है। राइट। सो सभी लेडीज से मैं कहूंगी, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। और मैम की अगर आपने जर्नी सही से सुनी है, आप सोचो कि मैम एक अच्छे खासे प्रोफेशन में होने के बावजूद अगर एटमी कर रही है, एटमी से उन्हें एक पहचान मिली है। राइट। बिल्कुल। तो वो पहचान आपको भी एटमी से ही मिलेगी। बहुत सारी देखो वर्किंग वुमेन्स होते हैं, बहुत सारी जॉब पर्सन्स होती है। अब इवन मेरी फैमिली में भी मेरी कजिन सिस्टर हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन उनकी पहचान कहाँ तक है, एक गांव तक। उनके घर, गांव में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, उनके घर तक, उनके रिलेटिव्स तक इतना ही होती है। या चलो गांव तक भी होती है, ससुराल तक भी होती है, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाती है। लेकिन एटमी आपकी पहचान पूरी इंडिया में बनाती है। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जब इंपीरियल बनेंगे तो जाएंगे साउथ कोरिया वाले स्टेज पे, तो पूरी इंडिया में नहीं, बाकी बहुत सारी कंट्रीज में आपकी पहचान बनाती है। यही है यूनिकनेस एटमी की। तो अगर एटमी को लेके कभी ख्याल नेगेटिव आए, तो सोच लेना वो आपकी पहचान है, फिर आप अपनी पहचान को ही नेगेटिव में लेके जा रहे हो। ओके, तो थैंक यू सो मच पल्लवी मैम, काफी अच्छा सेशन रहा आपका। थैंक यू मैम। यस सर, नाउ ओवर टू थैंक यू। यू सो मच मैम। मैं जितने भी स्टूडेंट मेरे भाई लोग हैं उनसे बोलूंगा प्लीज जल्दी से आप सेल्स मास्टर बनो यार, मैं अकेला पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। ये सारी सारी पल्लवी मैम है वो भी सेल्स मास्टर लेडीज है, अनु मैम है गर्ल्स है, संगीता मैम है वो भी लेडीज है। ये अपनी अपनी बातें रखती है, हमारी बातें बोलती नहीं। तो भाइयों जल्दी से आओ आगे यार, मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। राकेश जी सर कहाँ हम हो भाई आप? सर हम गर्ल्स को बीट करना आप लोगों के बस की बात नहीं राकेश है। भाई इज्जत का सवाल है भाई ये। राकेश जी, मैं भी ना रविंदर सर को बुलाऊंगा, पहले बाद में बात करेंगे हम। रविंदर सर प्लीज वेलकम, सर ने हैंड कर उस टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। रविंदर सर चले गए क्या? मैं स्टेज पे गई थी, इतना अच्छा लगा था। हम लोग वहां दोनों थे और पता है एक ही साथ में थे दोनों हम लोग। बहुत ही अच्छा लगा था वो पल। बिल्कुल है ना अनु मैम? यस मैम, यस मैम, अमेजिंग। मतलब ऐसे फील हो रहा था ना कि जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम अगर हमें स्टेज मिलता है जहाँ पे हम सामने होते हैं, सारे लोग हमें देख रहे होते हैं, वो मोमेंटम तो याद रहता है, वो हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल, और ये चीज हमें एडमिरे से मिला है, ये करेक्ट खुशी। मैम। और मैं एक बात और भी यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जब से मैं एटमी में आई हूँ बहुत खुश रहती हूँ। बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि अब मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, अपने आप सारा चीज हो। मतलब एक होता है ना कि अपनी इतनी खुशी मिलती है यहाँ लोग। अब बताओ 1 घंटे यहाँ कितना अच्छा लगता है इस मीटिंग में, सीखना है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, मैं पहले से बहुत खुश रहती हूँ। ये चीज मेरी है अपनी एक्सपीरियंस। करेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक रविंदर सर मीटिंग से शायद लेफ्ट हो गए, मे बी उनको नेटवर्क इशू हो सकता है। यस राकेश जी प्लीज वेलकम, आओ यार भाई, कहाँ हो यार, अकेला छोड़ दिया। राकेश जी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी अरे माइक अनम्यूट करो आपका यार, माइक म्यूट हो गया। जी जी, अभी मेरे वॉइस आ रही है सर? भाई वही सारी की जल्दी सेल्स मास्टर बन भाई, इज्जत का सवाल देख यहाँ पे। चलिए, आवाज आवाज कट रही है आपकी यार, आवाज। और अभी सर अभी बोलिए। नेटवर्क का, हाँ कट रही है नेटवर्क का आवाज। बहुत बड़ा इशू रहता है यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा राकेश जी आवाज नहीं आ हूँ। रही आपकी, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी अभी आ यार। रही है सर? अभी, हेलो? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है, चलिए। तो क्या ना, एक्चुअली मेरे पास में नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू रहता है, और नेटवर्क के चलते मैं काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करता हूँ। फिर भी अभी जो सर ने बताया है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं, नारी वो शक्ति है कि हमें जन्म देने वाली वही है, और सबसे आगे ले भाई जाने वाली एक एक वही है, मिनट ठीक बोल है। रहे क्या यार, अपने फेरे में बात करनी थोड़ी देर यार। तो और अभी के लिए जो बात बताई है सर ने, जो हमारे, भाई चलो हमारा सपोर्टिंग के लिए, तो यहाँ पे मोस्टली सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। और रही बात लेवल की, लेवल को आपको पता है, टारगेट मेरा सेट है, और उससे 1 मंथ पहले ही मैं करके दिखाऊंगा। ये भी आप लोगों के सामने मैं कमिटमेंट करता हूँ। मेरा 20 जून का टारगेट है एसएसएम का, और मैं आपको कमिटमेंट के साथ बोलता हूँ मई के अंदर, उससे पहले मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है।
तो ये चीजें क्यों होती है, ये संभव तब होती है जैसे अभी आपने कहा, इस ट्रेनिंग में अभी जो मैम ने बताया था, मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैंने 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर की पोस्टिंग के ऊपर वर्किंग था। एक्चुअली मैंने उसको रिजाइन दे चुका हूँ, ठीक है। और अभी फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट जो आरआरबी रेलवे की है उसी के अंदर भी कार्यरत होने के लिए मेरी संभावना क्लियर है, ओनली मेरा मेडिकल बाकी है। लेकिन फिर भी मेरे घर वालों को एक ही बात बोलता हूँ, सर ने बोले थे ना अभी कि आपके सामने अगर जॉब रख दी जाए कि 1 लाख सैलरी है, तो आप जॉब को चयन करेंगे या फिर एटमी बिजनेस को? मैं प्राउड के साथ में बोल सकता हूँ, अगर मेरे सामने 1 लाख तो क्या 1 करोड़ ही बंदा रख दे तो भी मैं गवर्नमेंट जॉब को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा मैं। क्योंकि मेरा जो वर्किंग टाइम है मेरा हमेशा गवर्नमेंट जॉब के साथ रहा है। तो मैं देखता हूँ वहाँ पे मैंने बताया ना कि कितनी डिफिकल्ट बता, कितनी इमोशनल टाइप से बता रहे हैं कि मेरी 12 तारीख से लेके आवाज चली गई 17 फिर तक मेरी अभी आ रही है सब। आवाज चली गई फिर यार। हेलो, अभी की आवाज नहीं आ रही, किसी आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, हेलो, अभी आ रही है सर? अब आ गया बोलेगा। जी। तो मैं बता दूं आपको कि वहां पे मैम ने भी 5 डेज का जो बताया है, कितने इमोशन से बोल रही थी मैम कि हमारे पास क्योंकि वहां पे एक प्रेशर लाइज होता है, अगर नहीं जाएंगे तो फिर वो लोग वहां से अपनी सैलरी कट कर देंगे या फिर हमें जॉब से निकाल देंगे। यहाँ पे आज 5 डेज तो क्या, आप 5 डेज के बजाय अगर इवन आप हॉलीडे मनाते हो, अगर 10 डेज या फिर आप 15 डेज का मना लो, तो भी आप इस बिजनेस से नहीं निकाले जाओगे आप, ठीक है। और यहाँ पे अभी सर ने एक चीज और बोली थी कि खेलते रंग खेलते आप पैसे कमा सकते हो। डेफिनेटली पैसे खेलते खेलते लोग कमा सकते हैं, जो में आए जी आप उसके साथ पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल फिर हमें बिजनेस क्यों नहीं करेंगे। तो ये चीजें हैं, और एटमी बिजनेस को कभी भी, अभी मैम ने भी बोल के गए हैं कि हल्के में मत लेना। ये वो सुनामी है, जितने गहरे जाओगे उतने ही इसके अंदर से बहुत कुछ निकलने वाला है, बहुत कुछ। इसका समुद्र मंथन की तरह मंथन कर डालो और अपने आप पूरे दिमाग का मंथन कर डालो कि जो है वो मेरे लिए यही है। तो ओके सर, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अभी लग रहा है कि हाँ अभी मैं थोड़ा बराबर आ चुका हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, यस सोनी मैम प्लीज वेलकम। फिर हम ट्रेनिंग एंड करेंगे गीता मैम के बाद में। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम एंड एवरीवन। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। रियली मैम, आज आपका ट्रेनिंग बहुत बहुत ज्यादा, मतलब सेशन जो था बहुत अच्छा था, क्योंकि आपने जो अपना जर्नी बताई उसके अकॉर्डिंग जो मैं अपने लोगों को सोचूं, जैसे कि हम हैं स्टूडेंट्स है, हाउस वाइफ जो नॉर्मल है, उसके अकॉर्डिंग मतलब बहुत कम है। आप जो अपना हेल्थ का वर्क करती है, उसमें हेल्थ का जो वर्क होता है डेफिनेटली हम लोग सब जानते हैं, उनका शिफ्ट नाइट मॉर्निंग कभी भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपने किया, अपने बच्चे संभाले, माँ का फर्ज, फिर अपना जो घर होता है तो मैनेज करना, और साथ में ये पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम करना, मतलब रियली बहुत डिफिकल्ट था, और फिर भी आपने किया। और हम लोग जो सोचते हैं कि नहीं टाइम नहीं मिलता है, स्टडी है तो ये है वो है, तो ये रियली मतलब हम लोगों को सोचो तो मतलब ये बहाना ही है। रियली बता रही हूँ, और मैं रियली आज आपके बातों ने दिल को छू लिया, जैसे कि लगता है ना आपने आज आपकी ट्रेनिंग हुई। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि रियली आपकी ट्रेनिंग से मैं नहीं, यहाँ जितने भी अभी तक जो पर्सन है सबके माइंड में जो कुछ कंफ्यूज थी और कुछ अलग सोचते थे, उन लोगों को सबको मतलब अच्छे से समझ में आ गया। ओके मैम, सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। एंड मेरे लाइफ में तो रियली बहुत ज्यादा ये हुआ, एंड फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ। ओके, सो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बिल्कुल हम आज चले। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। यस गीता मैम प्लीज वेलकम। अभी कोई हैंडल्स ना करें, फिर हम ट्रेनिंग एंड करेंगे। यस गीता मैम प्लीज वेलकम। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? बिकॉज हाँ थोड़ा जी नेटवर्क बिल्कुल। इशू है। यस मैम बिल्कुल वही सारी हेलो आपकी। पल्लव मैम, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत मैंने पहले भी आपका सेशन अटेंड किया है,
बट आपकी जर्नी फर्स्ट टाइम ही मैंने सुनी है, तो मुझे ना मेरा दिन याद है गया था एक्चुअली। मैंने भी पहले अभी रिसेंटली अपना वर्क मतलब रिप्लेस कर दिया, मैंने वहां से रिजाइन ही दे दिया है। एक्चुअली मुझे करना ही नहीं, बिकॉज मुझे फुल टाइम अपना एटमी को ही देना है, क्योंकि मेरा जो रिजल्ट निकल के आया है अभी, मेरे को 2.5 मंथ हो गया, मेरा आधार सुपरवाइजर का वर्क था। बट वो कहना चाहिए ना, जो चीज होती है अच्छी होती है। तो मैं अभी ऊपर वाले को थैंक यू बोलती हूँ। थोड़ा सा लगा था कि यार मशीन हमारी अभी ई रजिस्टरिंग हुई है, तो अब मैं सोचती हूँ कि अब वो ई रजिस्टरिंग हो, जिसकी होना है वो करवा ले, बट मैं नहीं करवाऊंगी चालू, क्योंकि मुझे ना जो टाइम यहाँ पे देना था ना, वो अब मैं दे पा रही हूँ। और आप जैसा आपका बता रहे थे, तो सेम कंडीशन मेरी होती थी। अभी वैसे मैं अनमेरिड हूँ, लेकिन मैंने 6 साल एसबीआई मिनी ब्रांच में भी जॉब किया है। और मैम मैं सुबह 10 बजे से जाती थी, शाम को कभी मुझे 7, कभी 7:30, स्टार्टिंग पूरा 6 साल मेरा ऐसे ही गया है। तो वो एक रहता है ना अंदर की, यार सीखना है एक्स्ट्रा अपने को एजुकेशन के साथ में। और साथ में मेरा मैं एमपीपीएससी का भी जो था मैम, तो वो भी चल रहा था। फिर मैंने उस जॉब को भी छोड़ा कि मुझे 3 मंथ चाहिए अपने एजुकेशन के लिए। तब मैंने कोई बिजनेस माइंड में था ही नहीं, क्योंकि बिजनेस मुझे आता नहीं है, रियल है ये। एटमी में आके ही मैं उस चीज को समझ पा रही हूँ, और यही बिजनेस मुझे चाहिए था। तो मैंने उस जॉब को तो छोड़ा। उसके बाद में ऐसा भी रहा कि मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्लियर किया। लेकिन जिस दिन से मैंने एटमी को ज्वाइन किया, मैं रियल बता रही हूँ, मैंने अपना ड्रीम जॉब को भी पीछे कर दिया, क्योंकि अब मेरा ड्रीम सिर्फ एटमी है। और आपने आज जर्नी बताया तो मुझे वो याद आ गया, बट दोबारा मैं वो मोमेंट याद नहीं करना चाहती, कि अभी का जो मोमेंट है वो बहुत हैप्पी है। तो थैंक यू मैम, कुछ चीजें रियलाइज करना जरूरी है, तो उससे और एनर्जी आती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सेशन। एंड आगे मैं भी ऐसे ही ट्रेनिंग देना चाहती हूँ बहुत जल्द। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, डेफिनेटली होगा ही। और जिन्होंने आज अपने माइंड में सेट कर लिया ना कि मुझे भी अपनी जर्नी शेयर करनी है, एक लेवल निकाल के इनकम पे जाके, तो आप डेफिनेटली करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि आज आपने बीच अपने में डाल दिया। बस उस पर विश्वास रखना और विश्वास का चलते रहना है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच पल्लवी मैम। और मैं मानता हूँ कि आज आपकी ट्रेनिंग सच में सक्सेसफुल हुई, क्योंकि कुछ लोगों को दिल में उस ट्रेनिंग घर कर लिया, आपकी बातों ने घर कर लिया, उनके अंदर को उस जुनून को जगा दिया है। तो थैंक यू सो मच पल्लवी मैम। और अभी हम सबका माइक म्यूट करता हूँ, ट्रेनिंग एंड करते हैं। कल हमारी ट्रेनिंग होगी, परसों की ट्रेनिंग हम देखते हैं। कल ट्रेनिंग सबको ज्वाइन करनी है, कल की हम ट्रेनिंग करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, सबको ज्वाइन करनी है। इवन आपके जो कल वर्कशॉप में जो सैलून ओनर जिनको आपने इनवाइट किया था, आप उनको भी बुला सकते हैं, ठीक है, उनको आप इनवाइट करना। कल की हम ट्रेनिंग करेंगे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर। गुड थैंक यू नाइट। सो मच। एंड थैंक गुड यू। नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। हैप्पी होली। क्या तुम ममता कुलकर्णी है?